आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स भी लेना है, एलिमनी भी नहीं देना है और फटाफट डाइवोर्स लेना है और एक बार फैमिली कोर्ट से आदेश हो जाए तो इस आदेश में कोई परिवर्तन भी ना हो, यानी कि एक बार फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स दे दी तो दे दी फाइनल। फिर आपका विरोधी पक्ष हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं तक चला जाए, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। किन कारणों से नहीं होगा, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि बिना एलुमनी डिवोर्स ही मिलेगी, वो भी फटाफट मिलेगी, वो भी फैमिली कोर्ट से मिलेगी। एक बार मिल गई, अब इस आदेश को कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में चुनौती देते हुए चले जाइए, कोई भी कोर्ट इसमें आदेश को परिवर्तन नहीं करने वाली। क्यों नहीं करेगी, एक कारण भी बताएंगे आपको। जय जिनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि आपके पास में दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री होना चाहिए, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के अंतर्गत जो आप केस फाइल करते हैं कोर्ट में दाम्पत्य पुनर्स्थापन का, ये कंठस्थ होना चाहिए और इसका आदेश आपके फेवर में हो, इसकी डिक्री आपके फेवर में हो, तो फिर आप सीधे डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। और जब ये आदेश आपके फेवर में होता है कंठस्थ वाला, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के पास में ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं बचता है कि जिसकी वजह से वो आपसे एलिमनी की डिमांड कर सके और साथ में कोर्ट उसे दे सके, क्योंकि ये साफ हो जाता है कि पत्नी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पति के साथ रहने को तैयार नहीं है और अभी तक वो पति के विरुद्ध कोई भी ऐसा सबूत नहीं दे पाई है जिससे ये साबित हो कि पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाला है। तो फिर ऐसी पत्नी को तो ना मेंटेनेंस मिलता है, ना एलोमनी मिलती है, ना लिटिगेशन चार्ज मिलता है। तो ऐसा आदेश कोर्ट कर सकती है कि पत्नी को कुछ ना दिया जाए पैसे के नाम पर और साथ में पति को डिवोर्स वो भी फैमिली कोर्ट से मिल जाएगी। और फिर इस आदेश को अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी जाए तो मुझे लगता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। नंबर 2, बिना किसी कारण के अलग रह रही हो। अब ये बात पति को कोर्ट में अंदर साबित करना होती है कि हुजूर मेरी तो कोई गलती नहीं है, पत्नी क्यों अलग रह रही हो बताएं। भाई जिस दिन से पत्नी मेरे घर में थी मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, अपने पति धर्म का पालन किया, लेकिन पत्नी अपना पत्नी धर्म का पालन ना करते हुए अलग रह रही, तो मेरी क्या गलती है, ये कोर्ट के समक्ष लाए। और पत्नी जब पति के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दे पाती है और कोई कारण नहीं बता पाती है और पति अपने पति धर्म के पालन के सारे सबूत कोर्ट के समक्ष रखता है, तो ऐसी स्थिति में फिर फैमिली कोर्ट यहाँ पति को डिवोर्स भी देती है और पत्नी को एलुमनी, कंपल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज, ये सब मेंटेनेंस, ये सब देने से इनकार कर सकती है। और इस आदेश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से परिवर्तन होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। नंबर 3, एडल्ट्री। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। अगर पत्नी एडल्ट्री में है या हस्बैंड एडल्ट्री में है, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति हो एडल्ट्री में, जो व्यक्ति एडल्ट्री में है उससे डिवोर्स लिया जा सकता है। बस आपको कोर्ट के अंदर ही साबित करना होता है कि जो मेरा पति है या पत्नी है ये एडल्ट्री में है, इस कांड से मुझे इससे डिवोर्स चाहिए या रीमैरिज कर चुका है। तो ज़्यादातर की स्थिति में यानी एडल्ट्री की स्थिति में होने पर आपको डिवोर्स मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है। और इस आदेश को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी चले जाइए चुनौती देते हुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी एडल्ट्री कोर्ट के सामने आ चुकी है विथ एविडेंस। नंबर 4, पत्नी अत्यधिक क्रूर है। पति की कोई गलती नहीं है और पत्नी क्रूरता की सारी हदें पार कर रही है। क्रूरल्टी कई प्रकार की होती है, मानसिक, शारीरिक। तो इस तरीके से पत्नी अगर पति या उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, साथ रहना पति का मुश्किल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस आधार पर भी
पति डिवोर्स ले सकता है। और अगर यही काम पति कर रहा है पत्नी के साथ, उसे मार रहा है, पीट रहा है, उसका उत्पीड़न कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी भी ऐसे पति से डिवोर्स ले सकती है। लेकिन जब बात हो मेंटेनेंस और एलिमनी की, तो फिर यहाँ पर पत्नी जब इस तरीके का क्रूरता भरा व्यवहार करती है, तो पति यहाँ पर बिना मेंटेनेंस, बिना एलिमनी के ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। ये ऐसे 4 ग्राउंड थे जिनके आधार पर आपको डिवोर्स मिलने की पूरी संभावना होती है। कह सकते हैं कि 100% आपको डिवोर्स मिल जाएगा, वो भी फैमिली कोर्ट से। और इस आदेश को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट परिवर्तित नहीं करेगी। साथ में पत्नी को मेंटेनेंस, एलिमनी, कंपल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज ये भी देने से इनकार कर सकती है। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।